नमस्कार। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मदान, जो कि पिछले 30 सालों से इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्कर्स क्वेश्चंस, जो कि सेमेस्टर 6 के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और आ भी सकते हैं। एज वेल एज ये करने के लिए आप सबको हमें क्या करना है। सबसे पहले एटीजी की डिडक्शन जैसे आ सकती है, तो एटीजी की डिडक्शन जब हम करते हैं, तो एटीजी की जब डिडक्शन हम करते हैं, उसे एटीजी को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो है, आपने वो देखनी है। कुछ चीज़ें मैं वो प्रोवाइड भी कर दूंगा जिनके पास नहीं है, तो आप वो मुझे मेरे नंबर पर, मेरा नंबर आप सभी जानते हैं, 9814098739, उस पर व्हाट्सएप करें तो आपको वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिस पर से वो आपको वीडियो मिल जाएगी एटीजी की, अगर आपने डिडक्शन सीखनी है। तो आगे हम आज सीखेंगे कि कैसे एटीजी की जो डिडक्शन है वो कैसे होगी, और 5 मार्कर्स कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं। तो हम इसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिडक्शंस की। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो काफी सारी डिडक्शंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्कर्स में। 80 जी भी आ जाता है, 80 डी भी आ सकता है, 80 सी भी आ सकता है, 80 की कुछ डिडक्शंस, 80, हमें सारी ये 4-5 तो सीखनी पड़ेंगे। 80 डबल जी भी आ जाती है। तो ये 4-5 डिडक्शंस हमें आनी चाहिए, और इसके बाद फिर हम आगे और भी यूनिट 1 की कोशिश करेंगे आज जितना हो पाएगा। तो बेटा आप देख रहे हैं कि हमने ये 5 मार्क्स क्वेश्चन लिखे हैं, तो यूनिट 1 में 3 ही चैप्टर हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की उम्मीद है। सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो 80 सेक्शन, जो 80 सी टू 80 यू तक की डिडक्शन है, उसमें से क्वेश्चन आएगा एक, जो उम्मीद है 5 मार्क्स का जरूर आएगा। फिर इसमें हमारा जो दूसरा बनता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का आ जाता है। और हो सकता है कि अगर सेट ऑफ का वो प्रैक्टिकल 15 नंबर का नहीं डालेगा, तो हो सकता है कि इसमें से 5 नंबर का आ जाए। तो ये 3-4 ऑप्शंस हमें रहेंगी। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन कर रहे हैं, थ्योरेटिकल की बात भी हम करेंगे, बताऊंगा सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आई विल सेंड यू। तो नाउ विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली विद दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी। ये आ जाती है 5 मार्क्स में अलग से। तो बेटा जब हम इसको करते हैं, आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर, मिस्टर एक्स ए प्रोफेशनल हैज अर्नड ग्रॉस टोटल इनकम विदाउट गिविंग एनी डिडक्शन of rupees 3,60,000 and he pays a rent of 5,000 per month at Varanasi. Calculate the amount of deduction under section 80 double G. तो जब हम ये 80 डबल जी के निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं बेटा, जब भी हम ये करते हैं तो हम ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है हमें। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी, ये जो हम 80 जी के लिए निकालते हैं सेम फॉर्मेट होता है। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जीटीआई नहीं होती, ये जीटीआई में से कुछ चीजें माइनस करके निकालनी होती है। जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स अंडर सेक्शन 111A, और सारी डिडक्शंस, ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। तो ये हमारी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकालने का तरीका है। तो इसकी जब हम 80 जी डबल जी या 80 डबल जी दोनों की डिडक्शन निकालनी है, तो पहले हमें ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है। तो इसमें तो चलो उसने लिखा है कि देयर इज नथिंग, तो लेकिन पहले हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए। 80 डबल जी की लिमिट्स याद करनी है, जैसे हमने एचआरए की लिमिट्स याद करी थी। पहली लिमिट है 5,000 पर मंथ। सेकेंड लिमिट इज 25% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तीसरी लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। आपने ये तीनों लिमिट्स को याद करना है।
अगर आप ये तीनों लिमिट्स याद करेंगे तभी आपकी ये बात बनेगी, अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने तीनों को याद करके फिर इसमें अप्लाई करना है लिमिट में। तो जब आप ये लगाएंगे तो आपको ये समझ आएगी कि इसमें से अब ये डिडक्शन कैसे देंगे मतलब। तो अभी जो ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हम उसकी बात करते हैं। तो प्रोफेशनल है, ही पेज 5,000 पर मंथ। ये मिलती कब है डिडक्शन 80 की? ये उन असेसीज को मिलती है जो रेंट पे कर रहे हैं और उनका अपना कोई हाउस नहीं है, एंड दे आर नॉट गेटिंग एचआर, इंडिविजुअल्स को। तो उनके लिए ये डिडक्शन रखी है 80 की। तो ये प्रोफेशनल है, अपना घर नहीं होएगा, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा, हमें ये तो बताएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमने लिमिट लिख ली है। लिमिट लिखने के बाद हम इन लिमिट्स में इसको लगाएंगे, वैल्यूज को फिल करेंगे। तो जो हमारी वैल्यूज आ गई 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ को हम अगर लिखें तो 5,000 इंटू 12 पूरे साल की प्रीवियस ईयर की, इट विल बी 60,000। दूसरा 25% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम होगी 3,60,000। 3,60,000 का 25%, इट विल बी 90,000। तीसरी लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। रेंट पेड 5,000 पर मंथ है, तो 60,000 माइनस 10% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 36,000, तो ये 24,000 आ गया। इन तीनों में से जो लीस्ट है, लीस्ट इज डिडक्टेबल। तो जो इन तीनों में से लिमिट लगा के लीस्ट आएगा ये हमें डिडक्शन देनी है जीटीआई में से। ये 24,000 की हम डिडक्शन दे देंगे क्योंकि ये हमारी लीस्ट अमाउंट है 24,000। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। अगर सपोज करो ये हमारा जो रेंट पेड है ये हमारा 6,000 पर मंथ हो जाए या 7,000 पर मंथ हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, 7,000 पर मंथ हो गया, तो यहां पर हमारा रेंट पेड हो जाएगा 84,000। 84,000 और बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। 84,000 माइनस 36,000, 48,000 आ गया। तो इन तीनों में से अगर हमें लीस्ट निकालना हो तो आप देख रहे हैं लीस्ट है 60, 90 और 48 में से लीस्ट इज 48,000। तो हमारा ये अमाउंट 48,000 आ जाएगा डिडक्शन का। तो ये कैसे भी आ जाए, आपको वैल्यूज ही बदलनी है, बाकी फॉर्मेट तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 की लिमिट है ये डिडक्शन निकालने का तरीका। पहला क्वेश्चन हमने ये किया। अब हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। और दूसरा क्वेश्चन जो हम देख पा रहे हैं वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 की। तो ये आपके स्क्रीन पे जो ये वैल्यूज हैं, हम इसको, आपको पता है हमने 80 की डिडक्शन डिटेल में करी थी। और जब हमने वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 करी थी तो उसके लिए हमें आपको बताया था कि तीन हिस्से बनाते हैं, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट और अमाउंट ऑफ डिडक्शन। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, सबसे पहले हमें ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकाल लेनी है बेटा, ये वाली। तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तभी हमारा ये बात बनेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी बात ही नहीं बनेगी। तो ये हमारी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ गई। जीटीआई गिवन होती है क्वेश्चन में 5 लाख, माइनस एलटीसीजी 0 है, माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ये भी नहीं है, माइनस डिडक्शंस ये भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बड़ा क्वेश्चन हो तो फिर तो हमें पता होता है, लेकिन अब यहाँ पर हमारी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 5 लाख आ जाएगी। पहले ये निकाल लेंगे, फिर करते हैं। फिर हम जी के हुए निकालते हैं ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। और ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा है नो लिमिट फंड्स, एक हिस्सा है विद लिमिट फंड्स, दो अलग अलग करेंगे। तो जब हम ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट निकालेंगे तो हम लिखते हैं सीएम रिलीफ फंड। तो ये सीएम रिलीफ फंड जो है किसी भी स्टेट का हो, ये नो लिमिट फंड्स में जाता है, 10,000 ये नो लिमिट में आ गई। फिर उसके बाद आ गया नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। तो 10 फंड्स हैं, नेशनल फंड्स, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। तो ये 15,000 रुपए, ये भी ए में आता है नो लिमिट में। फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, ये बी में जाता है विद लिमिट एमसी फॉर एफ फैमिली प्लानिंग, ये बी में जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 20,000, ये बी पार्ट में चला जाएगा। 45,000 टू अप्रूव्ड
इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा दैट इज 45,000। फिर इसके बाद 20,000 टू स्वच्छ भारत कोष। स्वच्छ भारत कोष, ये 20,000। तो ये सबका टोटल कर लेंगे हम। ए पार्ट का टोटल बना 20 और 30, 45, और इधर बना 65। 45 प्लस 65 इट विल बी 110। तो ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट हो गया 1,10,000, दोनों को जोड़कर ए प्लस बी। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट ऐसे ही नहीं निकाल लिया, ये ए का टोटल प्लस बी का टोटल ये करा, तो हमारा ये ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया। अब जो नो लिमिट फंड्स हैं उसका ए वाला, ए का फुल फुल अमाउंट ऑफ ए ले लेंगे, फुल अमाउंट ऑफ ए। तो फुल अमाउंट ऑफ ए कितनी है बेटा, आप देख रहे हैं इसका टोटल हो गया 45,000। ये एज इट इज ले लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विद लिमिट फंड्स है उसमें हम लिखते हैं फुल अमाउंट ऑफ बी और 10% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लेस। तो लेस क्या है बेटा हमारे पास, आप देखते हैं। तो ये आ गया 65,000 और 5 लाख का 10%। 5 लाख निकाली थी ना हमने, नीचे देखो 10% विच एवर इज लेस। तो ये 50,000 आ गया। तो इसका जो टोटल बना 50,000। तो ये 45,000 पहले पार्ट का, इसका हम कलर ही बदल देते हैं ताकि दिक्कत ही ना आए। ये 45,000 और इसका 50,000। तो ये जो भी आएगा तो इन दोनों का टोटल आ गया 95,000। ये नेट क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया। अब 100% फंड्स सारे ए में से आते हैं, सिर्फ बी में से दो आते हैं। एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जो डोनेशन दी है और एक फैमिली प्लानिंग के लिए जो डोनेशन दी है, ये दोनों जो है ये नीचे से आते हैं, बाकी सारे ऊपर से ही आते हैं जनरली। सीएम रिलीफ फंड को 100% मिलेगी 10,000। फिर नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, इसको भी पूरी मिलेगी 15,000, 100%। स्वच्छ भारत कोष, इसको भी पूरी मिलेगी 20,000। और एमसी फॉर फैमिली प्लानिंग, इसको पूरी मिलेगी, दैट इज 20,000। इन सब का टोटल करेंगे तो ये बन गया 65,000। टोटल हो गया 65,000। टोटल इज इक्वल टू 65,000। और अब बैलेंस जो रह गया उसको 50% मिलेगा। ये 65,000 ये वाला प्लस जो बैलेंस रह गया, बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस को 50% प्लस 50% ऑफ द बैलेंस। बैलेंस कहां से लेना है, बैलेंस लेना है हमने एन के हुए में से। एन के हुए कितना है, एन के हुए है 95,000। 95,000 में से 65,000 ये चला गया, तो हमारे पास रह गया 30,000, इसका 50%, दैट विल कम आउट टू बी 15,000। 65 और 15 इट इज 80,000। तो 65 प्लस 15 इट इज 80,000। तो ये हमारी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी आ जाएगी। ऐसे बेटा आपने कैलकुलेट करना है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपकी डिडक्शन नेट क्वालिफाइंग अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये नेट क्वालिफाइंग अमाउंट 95 है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी 80,000 है, तो ये ओके है। अगर ये एक्सीड करे तो फिर मैक्सिमम डिडक्शन कैन बी एनक्यूवी। एनक्यूवी से ज्यादा आपकी डिडक्शन नहीं हो सकती, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात। अब बेटा एक और क्वेश्चन आ गया, हमने 80 जी भी सीखा, 80 जी भी सीखा। तो इसके बाद हम सीखेंगे एक और, ये जो है छोटा छोटा क्वेश्चन, टैक्स लाइबिलिटी भी आ जाती है। ऐसे 5 मार्कर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रहा हूँ कोई भी।
जो आए हुए हैं उन्हीं के बेसिस, हाँ फिगर्स बदल लेते हैं, चीजें बदल लेते हैं, लेकिन है वैसे। Mrs. Rama Jain is working in an office. Her gross salary for the previous year 24-25 was 6,45,650. तो ये उसने जमा कराया 3,000 इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 6,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देन 2,500 under unit linked insurance plan of UTI, 5,000 in NSC 8th issue. Her other incomes are like this. तो ये बेटा ऊपर आएगा, अदर सॉरी, हर अदर इनकम्स आर लाइक दिस, ये इसके अलावा 2,230 accrued as interest on NSC 8th issue purchased in December 2023, interest on debentures of a company 6,000, ये गिवन है सारा कुछ। कंप्यूट हर टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम। ये हमने लिख दिया कि जो आपने ये ढूंढनी है उसकी इनकम, वो अंडर ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम ढूंढनी है बेटा। तो हम उसकी ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में ढूंढेंगे, नई में ढूंढेंगे नहीं। अब हम क्या बनाएंगे, हम इसका पूरा टेबल बना लेंगे ताकि हमें इसकी इनकम निकालनी आ जाए। तो पहले उसकी सैलरी इनकम निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पहले, और फिर टैक्स लाइबिलिटी, दोनों। 5 मार्कर में बड़ा क्वेश्चन डाला बेटा उसने, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। छोटा सा मतलब, चीजें तो थोड़ी सी है, बट प्रोसीजर पूरा लगेगा। पहले सैलरी इनकम आप देख रहे हैं, ग्रॉस सैलरी दी है उसकी। ग्रॉस सैलरी तो हम सबको पता है, ग्रॉस सैलरी 6,45,650, ये लिख ली। ग्रॉस सैलरी में से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो ओल्ड है ये हमारे पास, तो ओल्ड में तो आप सभी जानते हैं कि 50,000 की मिलती है। अगर न्यू टैक्सेशन रिजाइम हो तो फिर 75,000, तो ये चला गया। तो ये हमारे पास रह गया 5,95,650। ये हमारे पास आ गया ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम के अंदर अमाउंट, सैलरी इनकम आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज की जब इनकम निकाली तो पहला आ गया ये 2,230 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन NSC, accrued on NSC 8th इशू। 7th इशू का एग्जाम्प्ट होता है, 8th इशू नॉलेज के लिए बताया। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो 2,230 है, यहाँ तो लिखना ही लिखना है, इसकी 80C में भी डिडक्शन मिलती है, क्योंकि ये पैसा जो है हमारा री इन्वेस्ट हो जाता है, हमारे पास रहता नहीं है। दिस मनी गेट इन्वेस्टेड इन फर्दर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी के डिबेंचर में हमने पैसा जमा कराया 6,000 रुपीज, उसका इंटरेस्ट आया, तो ये भी लिख लिया। क्या गया 8,230 टोटल। तो बेटा ये आप सबने देखा कैसे करना, ये हो गया जी। इसके बाद हम इस सबको जोड़ लेते हैं, और जोड़कर ये जो अमाउंट आएगा, दिस इज नोन एज ग्रोस टोटल इनकम, जिसको हम कॉमनली GTI भी कहते हैं। 5,95,650 प्लस 8,230, ऐसे प्रॉपर करना है पेपर में भी, उसे घबराना नहीं है भी ये कैसे होएगा, सब हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और ये मुश्किल नहीं होता। 880, ये GTI आ गई हमारी, GTI लिख देते हैं। इसमें से अब लेस कर देंगे डिडक्शंस, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो सबसे पहले 80C की डिडक्शन देते हैं। 80C लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की है, ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। और ये इंडिविजुअल एंड HF को ही मिलती है, फर्म को नहीं मिलनी, कई कई लोग फर्म को ही दे आते हैं।
याद रखना है। तो कॉन्ट्रीब्यू पेमेंट फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिटेड लिख देते हैं, डिपॉजिटेड या पेड इन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर यूआरपीएफ हो फिर नहीं मिलती, आरपीएफ की मिलती है सिर्फ, बाकी सारे प्रोविडेंट फंड की मिलती है, सिर्फ यूआरपीएफ को छोड़कर। देन डिपॉजिटेड इन पीपीएफ, ये भी मिलेगी 6,000। फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पेड होता है, ये डिपॉजिटेड कर लो, डिपॉजिटेड इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप कहते हैं, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूटीआई, 2,500 ये भी मिलेगी। फिर 5,000 इन एनएससी, एनएससी परचेज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज होते हैं, है तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही। ये आ गया 5,000। और एक जो भूल जाता है बच्चा, वो एनएससी का जो मैंने इंटरेस्ट अक्रूड मैंने अभी बताया 2230, जिसकी कंफ्यूजन हो जाती है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी 830। तो ये आ गया बेटा हमारे पास, ये हमने लिख लिया। अब जब हमने ये सारा टोटल करना है, ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगी, और कोई इसकी इनकम है नहीं। 80 TTA मिलेगी नहीं, क्योंकि 80 TTA तभी मिलती है जब सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो, तो वो तो है नहीं। अब हमने इसको छोड़ देना बेटा, इसके बाद हमने डिडक्शन ये टोटल कर लेनी है। 11,500 और 7,230, 18,730, 18,730 ये डिडक्शन का टोटल है। 18,730 ये माइनस कर दिया, -603,880, तो ये आ गया 585,150। तो आप सभी जानते हैं कि ये राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 होता है, लेकिन ये ऑलरेडी इन वो है, तो टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम ये आ गई। ये करके बेटा, अब हमने इसके ऊपर टैक्स निकालना है। तो जब हम टैक्स निकालते हैं बेटा, तो टैक्स निकालना तो बड़ा सिंपल है, हम ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम से ही करेंगे। और ये कैसे करेंगे? फर्स्ट 2,50,000 पे नील, देर विल बी नो टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आएगा 2,50,000, उस पे लगाएंगे 5%, इट विल बी 12,500। फिर इसके बाद 5 लाख से नेक्स्ट 5 लाख तक, तो अगला 5 लाख तो आएगा ही नहीं, तो बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस रह गया 85,150। इसके ऊपर लगेगा 20%, 85,150 के ऊपर 20%, इट विल बी 17,030, 17,030। ये जोड़कर हमारा आ जाएगा 12,500, 29,530। रिबेट इसे मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो तो रिबेट नहीं मिलती, और अगर 5 लाख से कम हो तो 12,500 की रिबेट मिलती है उससे। माइनस, कुछ नहीं करना, रिबेट नहीं लगनी, सरचार्ज भी नहीं लगेगा, सरचार्ज 50 लाख से ऊपर लगता है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, दैट इज 4%, ये लगता ही लगता है। 29,530 का 4%, इट विल बी 1181.2 है, तो 1181 लिख लेते हैं। और टोटल अमाउंट आ गया, दैट विल बी 30,711। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें, तो टैक्स लाइबिलिटी विल बी 30,710। तो ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी आ जाएगी। क्या नाम है हर? मिसेस रीमा रमा जैन। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिसेस रमा जैन इज ₹30,710। तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी मिसेस रमा जैन की, दैट विल बी 30,710।
710। तो ये हमने ध्यान करके ये क्वेश्चन कर लेना होगा। तो ये टैक्स लाइबिलिटी तो आप निकाल ही लेंगे, इस तो सिर्फ मैंने उस साइड पे निकाल के दिखा दिया। तो हर कोई निकाल लेता है टैक्स लाइबिलिटी, थोड़ी सी भी अगर आपने टैक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये जल्दी निकलने लगे। ऐसे ही बेटा एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है। टाइमिंग सिर्फ 2-3 मिनट है तो मैं इसको सिर्फ डिस्कस करता हूँ। हम इसको समझा देते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D पूछ रहा है वो, तो हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ द सेल्फ पेड बाय चेक 80D की है। मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक होना चाहिए। 25,000 नॉर्मली मिलता है और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का इंक्लूडेड इन दैट अमाउंट। अगर पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, तो उसकी अलग से 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ पेड बाय चेक, ओके, ये क्वालिफाई करेगा, 80D मिलेगी इसकी। मेडिकल प्रीमियम ऑफ वाइफ पेड इन कैश, ये क्वालिफाई नहीं करेगा, रीजन इसका कैश है। अगर ये बाय चेक होता फिर अलाउड है, कैश नहीं अलाउड। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर सकते थे कैश से, लेकिन ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये क्वालिफाई नहीं करेगा। आगे आ गया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 16 ईयर ओल्ड सन पेड बाय चेक टू ए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड बाय इरडा, ये अलाउड है, ये 80D मिलेगी उल्टा इसको डिडक्शन। तो ये डिपेंडेंट सन हो गया, 16 ईयर ओल्ड सन हो गया ना, तो माइनर सन हो गया, तो डिपेंडेंट मान लिया उल्टा। डिपेंडेंट सन का हमारे पास ये आ जाएगा 80D की। मेडिकल सन, डिपेंडेंट सन, डॉटर, इनको मिलेगा। वाइफ, इनका तो मिलता ही मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ हिज फादर एंड मदर, ये भी मिलेगा। ये इनकी अलग से मिलती है 25,000 की, ये भी 80D में क्वालिफाई कर जाएगी। और इसके लिए अलग से मिलती है अगर 60 ईयर से कम है पेरेंट्स की एज, तो 25,000, और अगर वो सीनियर सिटीजन है मोर देन 60 है तो फिर ये बढ़कर 50,000 तक चला जाता है। डेट लिखा नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट 50,000 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल प्रीमियम ऑन द पॉलिसी ऑफ डिपेंडेंट यंगर ब्रदर, ये नहीं क्वालिफाई करेगा, ये डिपेंडेंट यंगर ब्रदर इज नॉट अलाउड। ब्रदर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 80D में। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स प्लस डिपेंडेंट पेरेंट्स। आगे जी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी नहीं है इसमें। प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप ऑफ द वाइफ 4,000, ये मिलेगा। तो अब हम ये सारे 80D के जोड़ लेते हैं, कितने अमाउंट बन गए बेटा, जितने अमाउंट बन गए हैं वो जोड़कर हमने इसको दे देना है। तो ये फादर मदर को अलग कर दो, तो ये 10,000 ये आ गया, 5,000 ये नहीं आएगा, ये 3,000 सन का आ गया, 4,000 ये आ गया, 17,000 तो अपनी फैमिली का मिल गया, और ये 25 तक मिलता है मैक्सिमम। और इस ये 22,000 पेरेंट्स का मिल गया, ये भी विद इन लिमिट है, तो ये 39,000